Student, let us discuss one important question from AC circuit. What is series LCR circuit? What are the condition for resonance and obtain an expression for resonant frequency? तो सबसे पहले समझते हैं कि LCR circuit क्या है. If you take an inductor of inductance L, capacitor of capacity C and resistor of resistance R, and if you connect the series combination across the source of AC EMF, then this combination form a series LCR circuit and resonance, which is called as series resonance. आप एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR को लो, अक्रॉस द AC EMF कनेक्ट करो, तो ये जो सर्किट बनेगा इसको बोलते हैं LCR सर्किट. और जब ये रेजोनेंस फॉर्म करेगा तो उसी को हम बोलते हैं कि ये सीरीज रेजोनेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे एक सोर्स हमने लगाया AC EMF का, तो इसमें डेफिनेटली कोई वैल्यू भी होगी करंट की, करंट भी इसमें फ्लो हो रहा होगा. ठीक है, तो RMS करंट कितना होगा. सबसे पहले तो मैं ये चीज़ RMS करंट को हम लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, और ऑब्वियस बात है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेंगे. तो ये जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय LCR, तीनों कंपोनेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस. और ये इम्पिडेंस की वैल्यू हमने पढ़ी है. ये इम्पिडेंस कितना होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर इज कॉल्ड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. और ये होता है R² प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर. ये है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर टू द फ्लो ऑफ करंट. इतना ये अपोज करता है. नाउ व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट. सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी. सो वी नो दैट ये हो जाएगी IRMS इज इक्वल्स टू ERMS डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, Z है. R मतलब अपोजिशन, टोटल अपोजिशन, तो यहाँ पे टोटल अपोजिशन कितना है, Z. सो ये लिखा है मैंने इम्पिडेंस की वैल्यू Z. अरे ये फॉर्मूला याद है ना आपको, E इज इक्वल्स टू I इंटू R. तो I कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E अपॉन R. लेकिन यहाँ पे अपोजिशन R नहीं है, सिर्फ रजिस्टर नहीं है, LCR है, और इनका टोटल अपोजिशन क्या होता है, इम्पिडेंस होता है. तो वही लिखा है मैंने I इज इक्वल्स टू E बाई Z. लेकिन ये RMS वैल्यू के टर्म्स में मैंने लिखा है. ठीक है, क्योंकि RMS वैल्यूज ही हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर. सो Z की ये वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ. सो IRMS इज इक्वल्स टू ERMS. पहले मैं करंट RMS करंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये है RMS करंट थ्रू द सर्किट और करंट थ्रू द सर्किट. अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंस क्या होता है. सो एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजोनेंस. अब सीरीज रेजोनेंस कब होगा, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये सीरीज रेजोनेंस होता है. यानी मैं कंडीशन लेता हूँ कि अगर मैं XL, यानी व्हाट इज XL, XL क्या था यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय इंडक्टर एंड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर. इफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर मैं ये एक पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा. देखो, तो लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन 1 को देखो, XL की बजाय XC रख देता हूँ. इस XL की बजाय मैं XC रख दूँ तो XC माइनस XC विल बी 0. 0 स्क्वायर इज 0. तो यहाँ पे जस्ट बचेगा क्या, इक्वेशन 1 में सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा IRMS इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ERMS डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R², है ना. ये वाली टर्म तो 0 हो गई, 0 स्क्वायर 0 हो गई. अब ये कितना हो गया, ERMS, यू राइट IRMS इज इक्वल्स टू ERMS डिवाइडेड बाई R, है ना. अंडर रूट R², बाहर आएगा तो ये हो जाएगा R. तो कैन आई से बाय पुटिंग XL इज इक्वल्स टू XC द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज मिनिमम. ये इम्पिडेंस ही है ना, Z ही है ना. तो XL को XC रखने पर ये जो इम्पिडेंस है ये मिनिमम हो गया, और जब इम्पिडेंस मिनिमम हो गया तो ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. और इम्पिडेंस मिनिमम होकर कितना हो गया, XL को XC रखने पर ये जो इम्पिडेंस की वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई है, R के बराबर. यानी Z किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया. ये बात समझिए क्या. जब XL की वैल्यू मैं XC रखूँगा, चाहो तो ये इक्वेशन देख लो आप, XL की वैल्यू XC जब हम रखेंगे तो ये Z किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R के बराबर. ये तो हो गया 0, अंडर रूट R² इज R.
Z हो गया R के बराबर, और सर्किट का करंट मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम हो गई और ये करंट हो गया मैक्सिमम। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं इस बात को नोट डाउन कर लेता हूँ कि अगर XL XC के बराबर है तो उस केस में जो Z है वो किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर, और जो करंट है सर्किट में वो हो जाता है मैक्सिमम, है ना। करंट मैक्सिमम हो गया, क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कि इफ XL इज इक्वल्स टू XC then impedance become minimum and it becomes equals to R and current in LCR circuit becomes maximum. This condition is called resonance. This condition is called resonance. ये कंडीशन को ही रेजोनेंस बोला जाता है। आई होप ये आपको समझा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब आप XL इज इक्वल्स टू XC इस फॉर्मूले में रखते हो, ठीक है, तो Z की वैल्यू, ये जो Z की वैल्यू है ये R के बराबर हो जाती है, जो कि मिनिमम हो जाती है। और अगर ये इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट और इम्पीडेंस में इनवर्स रिलेशन है। करंट हो गया मैक्सिमम, तो ये जो कंडीशन है यही कंडीशन को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस। यहाँ पे आप लिख लो, this condition is called series resonance. Okay, now let us find out the expression for resonance frequency. तो resonance frequency के लिए अब expression हम calculate करते हैं। तो हमारा अगला point है, you will write expression for resonance frequency. Expression for resonant frequency. तो वो कंडीशन आप ले लीजिए जहाँ पे रेजोनेंस ऑकर होता है। कौन सी कंडीशन है जहाँ पे रेजोनेंस होता है? XL इज इक्वल्स टू XC। सो आई विल राइट, सिंस वी नो दैट रेजोनेंस ऑकर एट XL इज इक्वल्स टू XC। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस? इट इज़ ओमेगा इंटू एल, एंड व्हाट इज़ XC? इट इज़ 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, L है इंडक्टिव रिएक्टेंस, C है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा को LHS में आप शिफ्ट कीजिए, ओमेगा इंटू ओमेगा, दिस हैज़ बिकम ओमेगा स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन L इंटू C। यहाँ से ये स्क्वायर आप हटा दो, इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन LC। ठीक है, रूट 1 मतलब सिर्फ 1 ही होता है, सो ये हो जाएगा ओमेगा। एक काम करते हैं, ओमेगा की वैल्यू भी रख देते हैं। सो ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 2 पाई f इज इक्वल्स टू रूट 1 इज़ 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है अंडर रूट LC। ठीक है, और इस कंडीशन में रेजोनेंस ऑकर हो रहा है LCR सर्किट में, तो मैं इसको यहाँ पे FR लिख देता हूँ। FR मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ इस 2 पाई को RHS में आप शिफ्ट कर दो, सो यू विल गेट FR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये है एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। आगे हम एक कर्व भी बना लेते हैं। ठीक है, आई विल ड्रॉ ए कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड अ सीरीज रेजोनेंस कर्व एट रेजोनेंस। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस कर्व है ये, दिस इज अ कर्व। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा ये कर्व है, यानी जो रेजोनेंस ऑकर होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होता है। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं अगर करंट लूँ और एक्स एक्सिस में मैं फ्रीक्वेंसी लूँ AC की, तो ये जो वैल्यू है ये है RMS वैल्यू। ये RMS करंट है लेकिन मैक्सिमम है। हमने बोला ना FR पर इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है ना। जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हम देते हैं तो इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो ये वही कंडीशन है। तो ये कर्व आपको ड्रॉ करना है। दिस कर्व इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस कर्व। हाँ, दिस कर्व इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस कर्व,
एंड एट रेजोनेंस द RMS करंट बिकम्स मैक्सिमम। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर RMS करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ये जो सर्किट है स्टूडेंट, इस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर एग्ज़ाम में आता है तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक राइट अप करना है।